18 अगस्त 1945 ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ और कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। जापानीज डॉक्टर्स का मेडिकल रिपोर्ट, आई विटनेस हबीबुर रहमान का बयान, सबने बोला कि नेताजी उस क्रैश में मारे गए। लेकिन मिस्ट्री आज तक बनी हुई है। क्यों? इसके काफी रीजन है। सबसे पहली बात, प्लेन क्रैश के बाद नेताजी का ऑफिशियल डेड बॉडी भारत में कभी लाया ही नहीं गया। सिर्फ एशेज जापान के रंकोजी टेम्पल में रखे गए, जो अब तक टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर एशेज का डीएनए टेस्ट होता तो डाउट खत्म हो जाता, लेकिन सरकार ने कभी कंफर्म टेस्ट करवाया ही नहीं। दूसरी वजह रही आई विटनेसेस का कॉन्ट्रडिक्शन। कुछ गवाह ने बोला नेताजी मर गए थे, तो कुछ ने बोला कि उनको बाद में जिंदा भी देखा गया। अगला रीजन है गवर्नमेंट फाइल्स में कंफ्यूजन। ब्रिटिश और इंडियन इंटेलिजेंस फाइल्स में कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स मिली। कहीं पर लिखा था नेताजी प्लेन क्रैश में शहीद हुए, तो कहीं पर लिखा था नेताजी यूएसएसआर में है। उसके बाद मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट, जो कि 2006 में आई थी, उसके हिसाब से प्लेन क्रैश थियरी को रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया कि वो एशेज नेताजी की नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्रैश के बाद नेताजी रशिया चले गए थे, लेकिन यूएसएसआर की तरफ से इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया। मोदी गवर्नमेंट ने 300 से भी ज्यादा नेताजी से रिलेटेड फाइल्स रिलीज की, जिनमें से किसी में भी नेताजी के इंडिया वापस आने का कोई सबूत नहीं मिला। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अब तक उनकी डेथ को अनकन्फर्म्ड ही रखा है। यही सब रीजंस है कि नेताजी की डेथ आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बनी हुई है।